पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक हर तरफ ठंड पड़ रही है। शीतलहर ने लोगों की आम दिनचर्या को काफी मुश्किल बना दिया है। थोड़ी सी लापरवाही ठंड से जुड़ी परेशानी भी दे रही है। कोल्ड, कफ और फीवर से हर दूसरा शख्स जूझता हुआ मिल रहा है। हुसैन, इस मौसम में होने वाली ये सबसे आम परेशानियां हैं। अगर बात बार बार सर्दी, जुकाम की हो, गले में स्वेलिंग, दर्द, बॉडी पेन हो, हर वक्त आलस, थकान से कुछ करने का मन ना करे, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट्स का तो कहना है कि ये थायरॉक्सिन हार्मोन इंबैलेंस होने के लक्षण भी हो सकते हैं। शायद कम ही लोगों को पता होगा कि ठंड के मौसम में शरीर को गर्म रखने का काम सांस की नली के ऊपर मौजूद तितली के शेप का थायराइड ग्लैंड ही करता है। और जब सर्दियों के मौसम में ज्यादा ठंड होती है तो बॉडी को वार्म रखने के लिए इसी ग्लैंड पर प्रेशर ज्यादा होता है। ऐसे में हाइपोथायराइड के मरीजों में थायरॉक्सिन हार्मोन कम बनने से बॉडी को ठंड से लड़ने की जो ताकत है वो कम होने लगती है और इसे कोल्ड इंटॉलरेंस भी कहा जाता है। इस कंडीशन में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। नतीजा, वजन और बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से दिल पर खतरा मंडराने लगता है। और सिर्फ यही नहीं, थायराइड डिस्टर्ब होने से एस्थमा, डिप्रेशन, डायबिटीज, आर्थराइटिस का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है और कम उम्र में सांस फूलने लगती है। और सही वक्त पर ट्रीटमेंट अगर नहीं लिया जाए तो थायराइड कैंसर तक हो सकता है। दुनिया भर में हुई रिसर्च बता रही कि पिछले कुछ सालों में इस कैंसर के मरीज 3 गुना बढ़ गए हैं। महिलाओं में तो थायराइड कैंसर का रेट पुरुषों से लगभग 4 गुना ज्यादा है। रिसर्च गेट की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 30 से कम उम्र की महिलाओं में इस तरह के कैंसर के मामले 121% बढ़े हैं। और पब्लिक हेल्थ अपडेट स्टडी से पता चला है कि पूरी दुनिया में इस वक्त 20 करोड़ से ज्यादा थायराइड पेशेंट हैं और अकेले भारत की अगर बात की जाए तो यहाँ तो हर 10 में से एक शख्स इस बीमारी का शिकार है। यानी देश में हर 10वें इंसान को सर्दी में खास ख्याल रखने की जरूरत है। सिर्फ थायराइड पेशेंट ही नहीं बल्कि हर किसी को ठंड में अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि जरा सी चूक उनकी सेहत पर भारी पड़ सकती है। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्वामी रामदेव के पास सीधे हम चलते हैं और सर्दी में थायराइड के अटैक से खुद को बचाने के उपाय उनसे जानते हैं। योग गुरु इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। आज रनिंग के साथ शुरुआत हो रही है। स्वामी जी, खड़ाओं में रनिंग हो रही है। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। निरामयम का ये बहुत ही प्रीमियम ये हमारा अनुष्ठान है और यहाँ पर एडवांस योग कर रही है हमारी बेटियाँ तो। और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ कहाँ 5 स्टार होटल में आ गए हैं। यहाँ अंदर जो है ये हमारे सेवाराम जी को पृष्ठ बस्ती, ग्रीवा बस्ती चल रही है। ये पर्सनलाइज योग और पर्सनलाइज ट्रीटमेंट चल रहा है हमारा। और ये हमारे ब्रिज जी हैं जो कनाडा से आए हुए हैं, इनको पोटली मसाज चल रही है। एक बहुत ही सुंदर व्यवस्था जो पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं है, वो यहाँ पर देखो स्टीम भी चल रहा है। आप कहेंगे ये पहली बार दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पर कितना सुंदर भव्य सा पूरा एक कमरे जैसा बाथरूम है। वाह, तो हमने ये व्यवस्था यहाँ पर की है और इतना सुंदर योगाभ्यास हमारी यहाँ पर बेटियां कर रही हैं। ऐसा लग रहा है आज हमें भी वहीं होना चाहिए था। इनको तो खैर थायराइड मसाज के लिए दूर दूर तक लेना देना नहीं। आप कह रहे होंगे कि स्वामी जी हमको भी बुला लो। हाँ, लगातार एक देखो, ये है ध्वजासन और चक्रासन करो। ये ऐसे, ये चक्रासन बहुत अच्छा है थायराइड के लिए, लेकिन हो तो थायराइड के लिए मैं आसन बताता हूँ। अभी खड़े हो करके तो इतना ही कर लेते हैं ना। यदि ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ये और ऐसे, ये ऐसे और ऐसे, ये अर्ध ऐसे चक्रासन। ये थायराइड की प्रैक्टिस पहले बता देते थे आज। और आज हमने आपको एक छोटी सी झलक दिखाई निरामयम की। आपके बेड भी तैयार है, तीनों के लिए तैयार है। और
ये उष्ट्रासन, और हो सके तो ये सर्वांगासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन। चलो बेटियों आप तो वृश्चिकासन करो। अब ये वृश्चिकासन होगा तो नहीं सबसे, लेकिन सर्वांगासन हलासन भी अप्रतिम है। और एक तो योग वाली ऊर्जा हमें मिल रही है, इधर एक ऊर्जा चक्र भी है। तो जिनसे ये सर्वांगासन भी ना हो, हलासन भी ना हो, तो ऐसे ही लेट करके ऐसे गर्दन को पीछे मोड़ लें, ऐसे, या पद्मासन में ऐसे। ये अद्भुत है उसके लिए, थायराइड के लिए, ऐसे। और जो है इतना भी ना हो तो कम से कम सर्वांगासन, सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, चक्रासन ये सब ना हो तो इस सिंहासन ऐसे, और इसको 5 बार से लेके 10 बार तक करना, और एक ये उज्जाई। स्वामी जी सारे आसन होंगे, लोग कोशिश कर रहे हैं, लोग मेहनत कर रहे हैं आपके साथ रोजाना करके रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई आसन नहीं होगा, सब आप शीर्षासन तक सभी लोग करने लगे हैं स्वामी जी।